हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम लोग पढ़ेंगे, कोई सब्जेक्ट किताब नहीं पढ़ेंगे। बहुत पढ़ा आप लोगों ने, थोड़ा सीखा भी। लास्ट वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो डाला था रामायण के बारे में। तो रामायण के बारे में जो चीज आपको पता नहीं थी, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे, इसका जवाब आपके पास नहीं होता था, अब आपके पास जवाब होने लग गया है। और फिर भी आप बड़े ही विनम्र हो के उसका आंसर दे रहे हो। आज मैं वैसे ही करा रहा हूं आपको महाभारत के कुछ क्वेश्चंस। महाभारत चूंकि थोड़ी सी बड़ी है, उसमें ज्यादा पात्र हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके दो तरीके से दो पार्ट में करा रहा हूं। तो पार्ट वन यानी कि भाग एक है, इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्या 100 क्वेश्चन है इसमें। कौरव है ना 100 थे, तो इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन दे रहा हूं। तो आप बड़े ध्यान से देखना। और आपको जैसी महाभारत बोलता हूं आपको याद आ जाता है एक बड़ा यूनिक कैरेक्टर, शकुनी मामा, जो हमेशा बोलते थे मेरे बच्चों। तो आप भी, आपको मैं अब शकुनी मामा की तरह नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल प्यारे बच्चों, आप इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना। पीडीएफ के फॉर्म में है, 2-3 बार पढ़ो, आपको याद हो जाएगा। आप हर उस व्यक्ति के सामने बेफिक्र होकर खड़े रह सकते हो जो ऐसे क्वेश्चन पूछा करते थे जिनका आपका जवाब नहीं होता था। और इन शॉर्ट में पहले बता चुका हूं कि जब आप गांव जाओगे, जिसका जो भी गांव है, गांव जाओगे और वहां कोई बड़े बुजुर्ग मिल गए, बेटा उनके पास बहुत ज्ञान होता है, लेकिन सिर्फ इन्हीं चीज का होता है। ठीक है, मतलब रामायण महाभारत। अब वो उनकी कोशिश नाकामयाब रहेगी आपको नीचा दिखाने की। हर बड़े की कोशिश होती है छोटों को नीचा दिखाने की, पता नहीं क्यों, मैं समझ नहीं पाया आज तक। अगर आप बड़े हो, आप हमें कुछ सिखाओगे, हम सीखेंगे। लेकिन आप, ये क्या तरीका है कि आप नीच पना के नीच तरीके से आप उसको समझाना कि हाँ इसको तो आता ही नहीं होगा, चलो क्वेश्चन पूछते हैं। आप पूछ के दिखाए मेरे बच्चों से। कहीं के भी हो, आप कहीं भी रहते हो, मुझे नहीं मतलब, लेकिन आपने अगर सब्सक्राइब कर रखा है, आप देख रहे हो, तो आपका सर नीचे नहीं होने दूंगा, प्रॉमिस है आपसे। तो आप ये सारे क्वेश्चन देखो, बड़े ध्यान से पढ़ना। मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको मेरी आवाज भी सुनाई दे और आपको याद भी रह जाए, क्योंकि जो सुनते हैं वो ज्यादा याद रह जाता है। ऑल द बेस्ट। सुनो आप पूरा ये 100 क्वेश्चंस का एक अच्छा खासा पीडीएफ के फॉर्म में बना रखा है आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनना। हाँ तो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं महाभारत का। पहला क्वेश्चन कौन सा है, बड़े ध्यान से देखना। महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था, ये तो आपको पता है। बहुत क्वेश्चन ऐसे जो आपको पता है, लेकिन जो नहीं पता वो भी पता चल जाएगा। कुरुक्षेत्र में हुआ था युद्ध। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिन। महाभारत का वास्तविक नाम, मूल नाम, वास्तविक नाम एक ही होता है, किसी भी तरीके से पूछा जाएगा, आपको आंसर पता होना चाहिए। जय संहिता। महाभारत किस वर्ग में आता है? स्मृति मतलब यादें। महाभारत के अध्यायों को क्या कहते हैं? पर्व। कितने अध्याय हैं? 18 पर्व, 18 अध्याय हैं। महाभारत के युद्ध को का धृतराष्ट्र को वर्णन किसने किया? संजय। वो उस जमाने का वो था, क्या कहते हैं उसको, दूर रखे चीजों को आप देख सकते, दूरदर्शन उस जमाने का। महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण क्या था? द्रौपदी का केस। कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, आपको पता है रीजन कौन होता है। मैं आंसर नहीं दे रहा हूं, आंसर आप समझ चुके हो क्या रीजन है। द्रौपदी को हंसने की क्या जरूरत थी? अगर कोई व्यक्ति अंधा है, तो पहली बात तो आप उसे अंधा मत कहो। दूसरी बात, उसके पिता अंधा, आप उसके पिता को बोल रहे हो, वो चीज और गलत था। तो रीजन जो भी रहा हो, आप क्वेश्चन आंसर पे ध्यान लगाओ, बाकी आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। महाभारत के रचयिता का नाम क्या था? महर्षि वेद व्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास के पिता का नाम पराशर। महाभारत के लेखन का कार्य किसने किया था? श्री गणेश जी ने। महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? जय भारत। महाभारत में कितने अक्षौहिणी सेना समाप्त हुई? 18। महाभारत में कीचक वध किस पर्व में आता है? किस अध्याय में आता है? विराट वर्ग में। महाभारत में कृष्ण की सेना किसकी ओर लड़ी थी? जाहिर सी बात है, कौरवों की ओर लड़ी थी, लेकिन क्योंकि उधर पूरी की पूरी सेना थी और इधर सिर्फ कृष्ण जी थे 5 पांडवों के साथ। महाभारत में कौरव तथा पांडव सेनाओं का सम्मिलित संख्या बल कितने औक्षणी का था? 18। अभी पढ़ा था जस्ट। महाभारत में धर्मपुत्र किसे कहा गया है? युधिष्ठिर। देखो, अब मैं कुछ कहूंगा तो यहाँ
विवाद हो सकता है। धर्म पुत्र या धर्म पुत्र उसे कहना चाहिए जो धर्म का हमेशा साथ दिया हो। ठीक है, आप 5 को लेकर किस तरीके से आप डिवाइड कर रहे हो, कोई वस्तु तो है नहीं, लेकिन चलो ठीक है, धर्मपुत्र कह दिया तो हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि बहस करोगे तो कोई फायदा है नहीं। महाभारत में बलराम की क्या भूमिका थी? तीर्थाटन के लिए चले गए थे। महाभारत में युधिष्ठिर के अतिरिक्त किस और राजा के जुए में राजपाल हारने का वर्णन है? राजा नल। महाभारत में राज्य के कितने महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं? 7। महाभारत में रामायण का वर्णन किस पर्व में है, किस अध्याय में है? पर्व मतलब अध्याय, वन अध्याय में। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? 1,00,000। उसके आगे चलते हैं। महाभारत में सुसैन किसका पुत्र था? कर्ण का। महाभारत युद्ध का सेनापतित्व किसने किया था? शैल्य और अश्वत्थामा ने। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ 25 के 25 क्वेश्चन आपको याद होते जा रहे हैं। महाभारत युद्ध के उपरांत कौरव सेना के कितने महारथी बच गए थे? 3 बचे थे बस। महाभारत युद्ध के कौन से दिन श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर चक्र उठा लिया था भीष्म को मारने के लिए? तीसरे दिन ही। महाभारत युद्ध के कौन से 2 दिन पितामह भीष्म सरसैया को प्राप्त हुए? 10वें दिन। अर्जुन ने ही किया था। महाभारत युद्ध के दौरान कौरव सेना में कितने अध्यक्ष बनाए गए? 5। महाभारत युद्ध के पश्चात जो महारथी जीवित बचे उनकी संख्या कितनी थी? 18। महाभारत युद्ध के बाद कितने वर्षों तक धृतराष्ट्र, गांधारी एवं कुंती युधिष्ठिर के राज्य में रहे थे? 15 वर्ष। 32 क्वेश्चन देखिए। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों की ओर से कौन कौन जीवित बचे थे? पांचों पांडव बच गए थे, कृष्ण बच गए और एक सात्विक बचे, 3 लोग बचे हुए थे। 3 के 8 हो गए ना, 5, 6, 7 लोग। महाभारत युद्ध में कर्ण के सारथी का नाम शैल्य। महाभारत युद्ध में कौन से दिन श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की अपनी प्रतिज्ञा तोड़ा था? 9वें दिन। महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के कुल कितने सेनापति बने थे? 5। कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, याद भी होता चला जाएगा। महाभारत युद्ध में चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? द्रोणाचार्य ने। अभिमन्यु की जो डेथ हो गई थी उसमें, तो उन्होंने मारा गया था। महाभारत युद्ध में भीष्म ने कितने दिन युद्ध किया? 10 दिन। महाभारत वन अध्याय के अंतर्गत कितने अध्याय हैं? 315। कौन ऋषि जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाते हैं? वैशंपायन ऋषि जो हैं। द्रोणाचार्य का वध महाभारत में युद्ध के कौन से दिन हुआ था? 15वें दिन। द्रौपदी का चिरहरण का वर्णन महाभारत के किस वर्ग अध्याय में है? सभा अध्याय में, सभा पर्व में। नल दमयंती कथा महाभारत के किस पर्व में आता है? वन पर्व में। श्रीमद् भगवद गीता किस ग्रंथ का एक भाग है? महाभारत। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व में वर्णित है? भीष्म पर्व। लाक्षागृह का वर्णन महाभारत किस पर्व में है? आदि पर्व। अंजन पर्व का वध किसके हाथों हुआ था? अश्वत्थामा। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन क्या काम करते थे? नर्तकी का काम करते थे। नर्तकी बनकर नृत्य तथा गाना सिखाते थे। अज्ञातवास के दौरान नकुल का क्या काम था? अश्वपाल थे, घोड़े की रक्षा करते थे, उसको पाल पोसते थे। अज्ञातवास के दौरान युधिष्ठिर क्या काम करते? राजा विराट को पासे खेलना सिखाते थे। अज्ञातवास के दौरान सहदेव का क्या काम था? गौशाला अधीक्षक थे। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा किसकी पुत्री थी? विराट की। अभिमन्यु की माता का नाम सुभद्रा। अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित। अम्बा किस राज्य की राजकुमारी थी? काशी। अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा किसकी पुत्री थी? मणिपुर के राजा चित्रवाहन की। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? गांडीव। अर्जुन के पुत्र इरावत की माता कौन थी? उलूपी। अर्जुन के पुत्र इरावान का वध किसके हाथों हुआ था? अल्मबुश द्वारा। अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त। अर्जुन के शंख का क्या नाम था? देवदत्त नाम था। अर्जुन को गांडीव धनुष से एवं श्री कृष्ण को चक्र किसने दिया था? अग्नि के कहने पर वरुण देव ने। अश्वत्थामा की माता का नाम कृपी। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में
जिस बालक की रक्षा उसका नाम परीक्षित था। अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र को किसने शांत किया? व्यास ने। अश्वत्थामा हाथी को किसने मारा? भीम ने। अश्वमेध यज्ञ में घोड़े के पीछे रक्षा के लिए कौन पांडव गया था? अर्जुन। इंद्र का कर्ण से कवच एवं कुंडल मांगना किस पर्व में आता है? विराट पर्व में अध्याय में। उलूपी और चित्रांगदा किसकी पत्नी थी? अर्जुन। द्रौपदी तो थी ही, ये दोनों भी थे। एक चक्रा नगरी में भीम ने किस राक्षस का वध किया था? बकासुर। एकलव्य के पिता का नाम हिरण्यधनु। कर्ण का बचपन का नाम वसुसेन। कर्ण का वध किसके हाथों हुआ? अर्जुन के हाथों। कर्ण की जमदात्री माता का नाम कुंती। कर्ण की धनुष का नाम विजय। कर्ण के वध के उपरांत किसके कहने पर दुर्योधन ने शल्य को सेनापति नियुक्त किया? अश्वत्थामा। कर्ण को अमोघ शक्ति किसने प्रदान की थी? इंद्र जी ने। कर्ण को पालने वाली माता का नाम राधा। कर्ण ने अपने कवच कुंडल किसे दान किए? इंद्र को। कर्ण वध के पश्चात किसने दुर्योधन को पांडवों से संधि का विचार दिया? कृपाचार्य। किस अप्सरा ने अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दिया था? उर्वशी। किस स्थान को ब्रह्मा की यज्ञ वेदी कहा जाता है? कुरुक्षेत्र। किसने जरासंध का वध किया था? भीम। कीचक कौन था? राजा विराट की पत्नी सुदेशना का भाई कीचक था। कुंती किसकी पत्नी थी? पांडु। कुंती पुत्र अर्जुन के पोते का नाम परीक्षित। कुबेर के पुत्र का नाम नलकुबेर। कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? ज्योतिषर। कृष्ण के वंश का नाम भीम सात्वत। कृष्ण के वंश का नाश होने का कारण क्या था? गांधारी का श्राप। कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन गीता किस अध्याय में आता है? 11वें अध्याय में। कृष्ण के सारथी का नाम क्या था? दारुक। कौरवों की एकमात्र बहन दुशाला का विवाह किससे हुआ? जयद्रथ। कौरवों व पांडवों के शस्त्र गुरु का नाम द्रोणाचार्य। उन्होंने दोनों को सिखाया था। गांधारी किस प्रदेश की राजकुमारी थी? गांधार। गांधारी ने कितनी बार अपनी आंखों की पट्टी खोली? 2 बार। गुरु की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या ज्ञान प्राप्त करने वाले भीम का नाम बताओ? एकलव्य। कटोत्कच की मां का नाम हिडिंबा। चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? गुरु द्रोणाचार्य ने। चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ कौन मारा गया? अभिमन्यु। चक्रव्यूह में फंसने के बाद अभिमन्यु को कितने महारथियों ने मिलकर हराया? 6 महारथियों ने मिलकर हराया। तो ये 100 क्वेश्चन जो हैं आपको याद रखने हैं, जिससे कि आपको आगे के क्वेश्चन याद करने में आसानी रहे। 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड फॉर्म में थे तो भी आपको याद हो गया होगा, क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हो लगातार। ठीक है, याद कर लो। इसके लिए आपको ढेर सारा तो मेरे बच्चों कैसा लगा आपका हाँ तो मेरे बच्चों कैसा लगा आपको ये पीडीएफ महाभारत का, ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में जो पीडीएफ है जो आपने पढ़ा है। कई ऐसे क्वेश्चन होंगे, मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं जो आप लोग को नहीं पता, आपको पता है, लेकिन मैं उसको एक अरेंज फॉर्म में ला रहा हूँ, जिससे कभी कोई क्वेश्चन पूछे, कोई भी कोई क्वेश्चन पूछे, आपके पास आंसर हो इसका। और आंसर पहले बता रहा हूँ कि आंसर जब भी दोगे पोलाइट तरीके से देना है। ये आप जानो सब कुछ, मुझसे भी ज्यादा जानो, लेकिन जब कोई पूछे बिल्कुल विनम्र के तरीके से आंसर दो, ताकि अरे किसी की बेइज्जती तुम क्या करोगे। जब आप से उन्होंने क्वेश्चन पूछा और ये जान के कि आपकी बेइज्जती करने के लिए, और आपने उसका आंसर दिया, उसकी बेइज्जती खुद ही हो गई। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बेइज्जती करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको बचा रहा हूँ हर उनसे जो ये सोच के आपसे क्वेश्चन पूछते हैं किसको तो आता ही नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि हर एक बच्चे को हर चीज आना चाहिए, आ जाएगा। जो चीज मुझे आता है मैं आप सबको सिखा के जाऊंगा। ठीक है, और ये सीखने के लिए आपको ऑल द बेस्ट। इसका सेकंड पार्ट जो है जल्दी लेकर आऊंगा, उसे भी आप देख लेना।